जोहार नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत झारखंड में जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने मन बना लिया है कि झारखंड में अब झारखंड सरकार के साथ आर पार की लड़ाई करेंगे। हमारे साथ जिला सचिव प्रमोद गुप्ता जी से खास बातचीत इस आंदोलन के सिलसिले में। अगर आपको जीना है तो लड़ना पड़ेगा। यह काम झारखंड सरकार ने फेयर फाइल डीलर यानी जन वितरण प्रणाली जो दुकानदार है, जो डीलर है, उनके साथ ऐसा ही कर दिया है। इन लोग का आंदोलन तो साल भर चलते रहता है कुछ कुछ मांग को लेकर, लेकिन सरकार ने भी मन बना लिया है कि इन लोग कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, कितना आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन का असर अभी तक सरकार को नहीं हो रहा। हर वक्त कुछ ना कुछ नया इन लोग के साथ नियम कानून ठोका जा रहा है और हम इन लोग भी त्रस्त होते जा रहे हैं। अब अंतिम पारी करने के लिए इन लोग तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ा जो इन लोग का जो सबसे बड़ा जो अभी नया कानून इन लोग के ऊपर थोप दिया गया है, वह जो एज का है और राशन का वह व्यवस्था आ गया है कि किसी को सही से टाइमिंग में राशन नहीं मिल रहा। हमारे साथ जिला महासचिव प्रमोद गुप्ता जी है और उनसे बात कर रहे हैं कि आंदोलन का अब फिनिशिंग क्या क्या होगा और कब इसका लास्ट रिजल्ट आएगा। मैं प्रमोद गुप्ता, फेयर डीलर एसोसिएशन जिला के महासचिव। आज जिला कमेटी का फेयर स्टील हाउस सांची गंडक रोड में एक बैठक किए हैं, जिसमें पूरे ज़िले से 15 प्रखंड से प्रतिनिधि 10 डीलर पहुंचे हुए हैं। सभी की समस्याएं सुनने के बाद जिला कमेटी अंतिम निर्णय में पहुंची है कि 19 तारीख को हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर प्रत्येक प्रखंड में एक दिवसीय धरना अपने विभिन्न मांगों को लेकर के देंगे, जिसमें समय पर राशन का उपलब्धता कराना, ई पोस्ट मशीन में जून जुलाई बंद है उसको खुलवाना, अनुकंपा का लाभ में जो सरकार ने अधिसूचना जारी किया उसको वापस करना, वजन मशीन जो दिया है सरकार, जो ग्रामीण क्षेत्र में संभव नहीं है कि वजन मशीन लेके पहाड़ पर जाकर राशन वितरण कर सके, उसको सुधार करना या तो फिर उसको पुनः वापस करना। इस सब मुद्दों पर गहन चर्चा हुआ है। हमारे प्रखंड के लोग त्रस्त हैं और एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है और उस सीमा के अंदर सब कुछ चलते हैं, लेकिन बर्दाश्त की सीमा को लोग पार कर दिया है यहाँ से जिला प्रशासन लेकर सरकार ने कि ये लोग को जितना दबाव दबते जाएगा, जो चाहे कर ले, हम कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि मैं नियमतः विधित सम्मत लड़ाई लड़ूंगा और उस विधित सम्मत लड़ाई में मैं जीतने का पूरा प्रयास करूंगा कि हमारा जीत हो, हमारे लोगों का जीत हो। क्योंकि जहाँ पर रोज़गार जाने की संभावना नहीं होती है, वहाँ पर रोज़गार बचाने के भी लड़ाई लड़ी जाती है। तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ रोज़गार बचाने का कि आज हमारे पूरे राज्य में 25,000 डीलर हैं, जिसमें 17,000 लगभग डीलर जो है कि 60 साल से उम्र पार कर गए हैं। सरकार ने जो योजना लाया है उसमें 2 से 4 साल 5 साल के अंदर में 17,000 डीलर मेरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बदले में उनके परिवारों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक नए वैकेंसी पर बहाल करेगी। तो हम कहते हैं एक तरफ अब रोज़गार देने की बात करते हैं पूरे राज्य में, एक तरफ रोज़गार छीनने की बात करते हैं। एक कहाँ का सरकार है? रोज़गार देने के बात हुआ कि जिसको रोज़गार है उसको बचाया जाए और जिसको जो रोज़गार नहीं है उसको दिया जाए, लेकिन यहाँ पर रोज़गार छीन कर रोज़गार देने की बात हो रही है। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं कि अगर सरकार को रोज़गार देने हैं, पीडीएस दुकान देनी है, इतने पॉपुलेशन बढ़ गया, 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो है कि पूरा राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्ट हो रहा है, लेकिन आज यहाँ 2021 से 22 हो गया, इसमें पॉपुलेशन तिगुना हो गया। ऐसी स्थिति में 25,000 की जगह 75,000 दुकान होनी चाहिए, 25,000 की जगह 75,000 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25,000 को भी ख़त्म करने में लगी हुई है सरकार, जिसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ गया हम लोग को कि सरकार मानने के लिए एक दिवसीय धरना में तैयार नहीं है, ज्ञापन के बाद भी तैयार नहीं है, कोर्ट का रास्ता बाद में जाएंगे। पूरा 1 महीना राशन का उठाव वितरण पूरा डीलर जिला का बंद कर देंगे, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ लोकल पदाधिकारी की होगी और सरकार को होगी। उस समय लाइसेंस बचे या जाए, कफन बांध के सर में उतरेंगे, इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के प्रशासन को होगी। इसीलिए समय रहते प्रशासन चेते, समय से राशन दे, समय से सारी मांग को माने और हम लोग को जो समस्या उसको निदान करने की कोशिश करे। मैं प्रशासन के साथ और सरकार के साथ खड़ा हूँ, उनका एक अंग हूँ। हमारा भी बाल बच्चा परिवार है जो इस योजना से जुड़ा हुआ है।
मैं चाहता हूं मेरा रोजगार सुरक्षित रहे। इसी के लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और इसमें सभी प्रखंड के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, भीड़ नहीं लगाए थे, हमारे 200 लोग शामिल हुए थे, जो सभी ने हाथ उठाकर समर्थन दिया कि अगर जिला कमेटी निर्देश देता है तो हम लोग हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। इतने मैं कहना चाहता हूँ। मैं प्रमोद गुप्ता, जिला महासचिव। मोहन साहू जी, इतना अच्छा एकता, अगर आप लोग एक मीटिंग तैयार अनाउंस करते हैं तो ग्रामीण के वहाँ डीलर भी आते हैं, आप लोग के मीटिंग में हर समय महिला की संख्या भी अधिक है, बुजुर्ग भी आते हैं और नौजवान भी आते हैं। इतना अच्छा एकता, आपके स्टेट के भी अगर कुछ आह्वान करते तो वो भी आ जाते हैं आपको। लेकिन कब आंदोलन विकराल रूप ले, क्योंकि आप लोगों को जिस प्रकार से सरकार नया नया नियम थोप रही है, कल तो इतिहास के पन्ने में आप दर्ज हो जाएंगे कि डीलर जन वितरण प्रणाली नाम पे कोई व्यवस्था था। ये तो आपका अस्तित्व का सवाल आ गया। ऐसा है, सरकार जन वितरण दुकानदारी को पूरा झारखंड में मई माह से वितरण व्यवस्था को ख़राब कर दिया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना से आधे डीलर को ही सामान मिल रहा है, आधा को नहीं मिल रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जनता में दुकानदारों के प्रति गलत मैसेज जा रहा है। जनता सोचती है कि दुकानदार हमको राशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। सरकार दुकानदार, हम लोग को सरकार राशन नहीं दे रही है, लेकिन पब्लिक तो राशन लेने मेरे पास आता है। पब्लिक समझता है कि दुकानदार, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जानबूझ के राशन हमको नहीं दे रही है। और दूसरा सवाल है जो हम लोग पास अभी विशेष जो निकट समस्या जो आया है, अनुकंपा पे। अनुकंपा के आधार पर जिनको 60 वर्ष से अधिक उम्र होगा उनको जो नया एक अध्यादेश लागू हुआ 2022 में, 28 जुलाई 2022 को अध्यादेश लागू हुआ है, जिसमें एक लाइन इसमें लिखा हुआ है कि 60 वर्ष से अधिक जिनका आयु होगा उनको मरने के बाद अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जिसे हम लोग ये कहना है, आज झारखंड में करीब 70% लोग 60 वर्ष से उनका उम्र अधिक हो गया है। जो 30% लोग हैं, जो कुछ लोग के अनुकंपा पर ही जो दुकान मिला है, या कुछ लोग नए कुछ विकट स्थिति में दुकान लाइसेंस मिला है, उनका उम्र कम है। नहीं तो 70% लोगों को 60% वर्ष से अधिक उम्र हो गया है। तो सरकार, हम लोग का ना, झारखंड में हम लोग एक जो संगठन है, हम लोग बिना कोई निस्वार्थ भाव से हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ झारखंड में काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं गरीब जनता को भी हम बढ़िया से राशन दे पाए, और मेरा जो डीलर साथी है, मैं उनका भी हक और अधिकार के लिए आवाज़ को बुलंद। आस्ते आस्ते नासूर बन जाता है, या इसको आप बोलिएगा तो टिटनस बन जाता है आस्ते आस्ते, या वह अंग काटना पड़ता है। आदमी अगर स्वस्थ आदमी है वह भी अपाहिज हो जाता है। सरकार ने भी ऐसा व्यवस्था कर रही है कि या जो जन वितरण प्रणाली है इसको पूरी तरह पंगु बना दिया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि अगर जन वितरण प्रणाली को हटा दिया जाए तो गरीब को राशन कौन देगा। अभी सरकार ने यह फैसला लिया है कि झारखंड भी बरसात नहीं होने के कारण सूखा पड़ चुका है। सरकार ने योजना बना रही है, लेकिन उस गरीब को जो अन्न देने का काम जन वितरण प्रणाली के डीलर करते हैं वही खुश नहीं रहेंगे, उनको अन्न नहीं पहुंचेगा तो उस गरीब के पास कौन अन्न देगा। सरकार, जनता और भगवान या कहाँ जाएगा या भविष्य, इसका भी पता नहीं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।